हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल 11th कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम रेवेन्यू वाला टॉपिक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो कल को मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक मिनट रुकिए। एक मिनट, रेवेन्यू वाला मैं कह रही हूँ, सॉरी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। पता नहीं मुझे रेवेन्यू वाला चैप्टर कहाँ से ध्यान आया, मैं भूल गई। सच में मैं भूल गई कि मैंने आपको कल को क्या पढ़ाया था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने कल को एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो कल को मैंने आपको उसका मीनिंग समझाया था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है। आई होप आपने कल वाली क्लास देखी हो। तो कल को मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है। ठीक है, तो दो कंडीशंस होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही कंडीशन मेंशन की है, तो मैं एक ही कंडीशन करवाऊंगी, जो कि है MR एंड MC अप्रोच। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दोनों हम शॉर्ट में देख लेते हैं फिर, लेकिन जो एक्सप्लेन करूंगी वो सेकंड वाली कंडीशन करूंगी। कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। Following are two approaches to find out the level of output at which a competitive firm maximizes its profit and attain equilibrium. तो ये दो अप्रोचेस के मदद से या हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर को कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट अटेन होगा और फिर वो इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फर्स्ट होता है TR&TC अप्रोच। TR&TC अप्रोच आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी। इसमें वैसे हम देख लेते हैं होता क्या है, छोटा सा ही है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पहली कंडीशन इस अप्रोच के हिसाब से जो होती है वो ये होती है, जो TR और जो TC का जो डिफरेंस है, टोटल रेवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? टोटल प्रॉफिट। ठीक है ना, तो टोटल प्रॉफिट आपका ज्यादा होना चाहिए इन शॉर्ट। सेकंड कंडीशन होती है प्रॉफिट फॉल इफ मोर इज प्रोड्यूस्ड। सेकेंड कंडीशन यही होती है, प्रॉफिट आपके फॉल हो जाएंगे अगर आप और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं या आप और अपना जो लेवल ऑफ आउटपुट है उसको आप और इंक्रीज करते थे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन जो आपके सिलेबस में है वो है आपका MR एंड MC अप्रोच। ये चीज मेन है, इसी चीज को अभी हम शॉर्ट में पढ़ेंगे और फिर इसी की मैं आपको एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी। MR and MC approach. According to this approach, a producer equilibrium या producer attains equilibrium when MR and MC when MR equals to MC. First condition क्या होगी? जब आपका MR और MC equal होंगे। Second, after this MC becomes greater than MR. और फिर क्या होगा? सेकंड कंडीशन क्या है? जब MR MC तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जो MC है वो ज्यादा होना चाहिए MR के। ठीक है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए MR के। तो अब हम करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। A producer or firm attain equilibrium when two conditions are fulfilled simultaneously. देखो, ये दोनों जो कंडीशन है ये एक ही टाइम पे पूरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरे लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। नहीं, एक ही लेवल ऑफ आउटपुट पे ये दोनों कंडीशन सेम टाइम पे फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट। फर्स्ट है आपका MC इक्वल्स टू MR। ये जो साइड में मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, ये मैंने कट कर रखा है। ठीक है, सेकंड है आपका MC इज ग्रेटर देन MR। ठीक है, ये वाली भाई मैंने लाइन कट की थी इसके बाद में जो लिखा है, लेकिन ये आपको पढ़नी है। ठीक है ना, ये कट नहीं है, ये मुझसे गलती से हो गया था। MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि MC इक्वल्स टू MR, पहले तो MC इक्वल होगा MR के और उसके बाद क्या होता है? MC इज ग्रेटर देन MR। ठीक है ना, आफ्टर इक्विलिब्रियम।
लेवल ऑफ आउटपुट, और एमसी कर्व्स कट एमआर फ्रॉम बिलो, ठीक है। या तो एमसी ग्रेटर होना चाहिए एमआर के, वरना क्या होना चाहिए, एमसी क्या करेगा, कट करेगा एमआर को फ्रॉम बिलो से, मतलब एमआर कब यूं जा रहा है, एमसी कब यूं है, तो वो यूं कट कर देगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। तो हम पहली वाली कंडीशन को आज हम पढ़ेंगे, एमसी इक्वल्स टू एमआर। Remember, MR is revenue of an additional unit sold, whereas MC is the cost of producing an additional unit of output. अब MR क्या होता है, MC क्या होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इन लोगों ने शॉर्ट में लिखा है, MR क्या होता है, वो रेवेन्यू जो हमें एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करके मिलता है, ठीक है। और MC क्या होता है, MC वो आपका कॉस्ट होती है जो कि हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके जो हमें खर्चा झेलना पड़ता है या फेस करना पड़ता है, ठीक है। क्लियरली अ प्रोड्यूसर विल गो ऑन प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट सो लॉन्ग एज एमआर, क्योंकि एमआर आपका गेन है। तो यहाँ पे ये लोग ये बोल रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर या एक फर्म तब तक वो एडिशनल यूनिट बनाएगी, एक्स्ट्रा यूनिट बनाएगी, जब तक जो एमआर है जो कि गेन है इज ग्रेटर देन एमसी, ठीक है ना। तो जो फर्म होती है वो एडिशनल यूनिट तब तक ही प्रोड्यूस करेगी जब तक जो एमआर है, जो फायदा है, वो बड़ा होगा आपके मार्जिनल कॉस्ट से, आपके खर्चे से, ठीक है। एज इट विल बी अ प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट है। जब तक आपका एमआर ज्यादा है एमसी से तो आपका प्रॉफिट है, और तब तक ही आप और एडिशनल यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। द प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल एमआर बिकम्स इक्वल्स टू एमसी। देखो, आप प्रोड्यूस करे जा रहे हो एडिशनल यूनिट, ठीक है। आपको पता है कि जब आपका एमआर बड़ा होगा एमसी से तो आपको गेन होगा, ठीक है। तो आप उसके बाद भी प्रोडक्शन कर सकते हो, एडिशनल यूनिट आप और बना सकते हो, कब तक, जब तक एमआर इक्वल्स टू एमसी हो ना जाए, ठीक है। लिखा है ना, द प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल एमआर बिकम्स इक्वल्स टू एमसी। तो आप और यूनिट बना सकते हो और प्रोडक्शन कर सकते हो जब तक एमआर इक्वल ना हो जाए एमसी से, क्योंकि इतना भी लॉस या मतलब प्रॉफिट तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, लेकिन आपको लॉस का फेस नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे कोई, ठीक है। वेयर प्रोड्यूसर अटेन्स इक्विलिब्रियम, तो एमआर और जब एमआर इक्वल होता है एमसी से, तो ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका होता है। इससे ऊपर जाएगा तो वो लॉस अटेन कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये वाली जो सेकंड कंडीशन है, एमसी कर्व इंटरसेक्ट एमआर फ्रॉम बिलो, ठीक है। या ये जो सेकंड कंडीशन है, इसमें आप एक तो चीज ये वाली होगी और दूसरी चीज ये है एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, ठीक है ना, ये वाली चीज। तो ये वाली कंडीशन मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। तो कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होती है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के बाय।